एक छोटे से गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग खूनी हवेली के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि रात में वहां अजीब सी चीखें सुनाई देती थीं और कई लोगों ने वहां भूतों को देखने का दावा किया था। गांव वालों ने उस हवेली के पास जाना बंद कर दिया था। गांव में 4 बच्चे रहते थे, आर्यन, सीमा, रोहन और प्रिया। वे हमेशा रोमांचक चीजों की तलाश में रहते थे। एक दिन आर्यन ने कहा, क्या तुमने उस हवेली की कहानी सुनी है? सीमा ने कहा, हाँ, लेकिन मैं नहीं मानती कि भूत होते हैं। हमें खुद जाकर देखना चाहिए। रोहन ने डरते हुए कहा, क्या तुम सच में वहां जाना चाहती हो? प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर सच में कुछ हुआ तो चलो, हमें पता लगाना ही चाहिए। अगले दिन शाम को चारों दोस्त उस हवेली की ओर चल पड़े। हवेली टूटी फूटी और सुनसान थी। चारों के कदम अंदर जाते ही हवेली के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। रोहन ने घबराते हुए कहा, यह कैसे हुआ? प्रिया ने कहा, शायद हवा से। चलो आगे देखते हैं। चारों ने हवेली के अंदर एक कमरा देखा जिसमें धूल और जाले थे। अचानक एक खिड़की खुली और एक परछाई दीवार पर दिखाई दी। सीमा ने डरते हुए पूछा, तुमने वो देखा? आर्यन ने कहा, शांत रहो, यहाँ कुछ न कुछ जरूर है। कमरे के एक कोने में एक पुराना संदूक रखा था। आर्यन ने जब संदूक खोला तो उसमें एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था, यहाँ एक खजाना छुपा है, लेकिन जो इसे ढूंढेगा वो वापस नहीं जाएगा। इतना पढ़ते ही हवेली में तेज हवा चलने लगी और दरवाजे खुद ही जोर जोर से बंद और खुलने लगे। प्रिया की आवाज कांपने लगी, क्या हमें वापस जाना चाहिए? तभी एक काले कपड़ों में लिपटी आकृति दिखी। वह आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। चारों दोस्त कांपते हुए वहीं खड़े रह गए। आकृति पास आई और अचानक जोर से हंसने लगी। तभी बिजली चमकी और वे देखते रह गए। वह कोई और नहीं, गांव का पुराने साधु रामनाथ जी थे। रामनाथ जी ने कहा, डरो मत, मैं इस हवेली की देखभाल करता हूँ। यहाँ कोई खजाना नहीं है। लोग हवेली को नष्ट न करें, इसलिए मैंने यह कहानी फैलाई। चारों दोस्तों ने राहत की सांस ली। गांव लौटकर उन्होंने सबको असलियत बताई। गांव वालों ने हवेली की मरम्मत करवाई और उसे एक पुस्तकालय में बदल दिया। डर केवल हमारे दिमाग में होता है। सच्चाई की तलाश से ज्ञान और साहस मिलता है। कभी कभी रहस्यों के पीछे सिर्फ एक साधारण सच छुपा होता है। जय श्री राधे कृष्णा।